आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रेवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। श्रोतागण, एक बार हम एक हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे। बहुत बड़ा विशाल मंदिर था। तो वहां पर पुजारी से हम पूछे कि पुजारी साहब ये बताइए, यहाँ जो हनुमान का मंदिर और मूर्ति इतना फेमस है, इसका कारण क्या है? तो पुजारी ने कहा कि यह संकट मोचन मंदिर है। हनुमान जी का संकट मोचन मंदिर है। यहाँ पर संकट को दूर किया जाता है। तो हमने कहे, देखिए पंडित जी, अगर हनुमान जी संकट दूर करते हैं, संकट मोचन है, तो सबसे भारी संकट तो हमारे भारत देश को मिलता है पाकिस्तान से, चीन से। जो वहां पर हमारे वीर जवान, जो फौजी भाई है, वह साल में पता नहीं कितने को अपने मौत से हाथ धोना पड़ता है। आखिर वह भी किसी का बेटा ही होता है, किसी का भाई ही होता है, किसी का पति ही होता है। तो क्यों नहीं यह हनुमान जी को उठा करके और वह बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हिंदुस्तान के बॉर्डर पर पहुंचा दिया जाए और सब लोग पीछे से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। क्यों, आखिर क्यों हमारे भारत के नौजवान को सीना में गोली खाना पड़ता है और अपने जान निछावर करना पड़ता है? श्रोतागण, यह मुश्किल है। हनुमान जी संकट को दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संकट हनुमान जी से अगर आपको लाभ लेना है तो उनके गुण को आप धारण कीजिए कि हनुमान जी फेमस क्यों हुआ। फेमस इसलिए हुआ हनुमान जी कि उन्होंने एक भक्त का काम किया, एक भक्ति किया, एक ब्रह्मचर्य को अपनाया, एक तपस्या अपनाया, एक भक्ति किया। लेकिन लोग उनके गुण को स्वीकार नहीं करते हैं और उनको पूजा में लगे हुए हैं। अगर हनुमान जी से आपको लाभ लेना है तो उनके गुण को अपनाइए, तभी आपको लाभ मिल सकता है। श्रोतागण, और हनुमान जी किसी को, बहुत सारे लोग एक बार हनुमान जी के पास पहुंचे और कहा, हनुमान जी आप सुनते हैं, दुख का अंत करते हैं, दुख दर्द से लोगों को छुड़ाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, जी नहीं, मैं किसी का दर्द दुख नहीं मिटा सकता है। दुनिया के तमाम दुख का अगर अंत पाना चाहते हो तो हनुमान जी ने सभी भक्तों से कहा, देखिए, अगर आप दुख दर्द से बचना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना होगा? हनुमान जी बताते हैं। हनुमान जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मकुट सुधार, बरनो रघुवर विमल जसो जोधा एक पलचाक। कि हनुमान जी ने कहा, अगर मन की शुद्धिकरण करना है, मन को निर्मल बनाना है, तो श्री गुरु चरण यानी गुरु के शरण में जाइए, तभी आपका मन का सुधार हो सकता है, मन का सुधार और आपको ज्ञान हो सकता है। श्री गुरु चरण यानी गुरु के शरण में आप जाइए, तभी आपका मन शुद्धि हो सकता है, आपको मन में शांति मिल सकता है और आपको ज्ञान मिल सकता है। और आपका दुख दर्द तभी मिटेगा जब आपका कर्म ठीक होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका आचरण पवित्र होगा। तभी आपको, जब आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, आचरण ठीक हो जाएगा, कर्म ठीक हो जाएगा, तब सुख आपके सामने दौड़ करके चले आएंगे। हमारे पास आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप मन को ठीक करना चाहते हैं तो श्री गुरु चरण यानी गुरु के शरण में जाइए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। मेरे पास कुछ कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी एक गुरु के शरण में गया, फिर मुझे ज्ञान मिला और ज्ञान से मैंने भक्ति किया और भक्ति से मैं वैराग लिया, वैराग से मेरा कल्याण हुआ।
इसलिए श्रोतागण, कोई भगवान किसी को दुख दर्द से नहीं हटा सकता है। अगर दुख से बचना है तो गुरु के शरण में जाना होगा। भगवान के बारे में जानना है तो गुरु के शरण में जाना होगा। भगवान से मिलना चाहते हो तो गुरु के शरण में जाना होगा, और सच्चा गुरु आपको मिलेगा, तभी आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पैर, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कि अगर गुरु और भगवान दोनों आपके सामने खड़े हैं तो सबसे पहले आपको गुरु को प्रणाम करना होगा, इसलिए कि गुरु ही परमात्मा भगवान तक पहुंचाता है जीवात्मा को। श्रोतागण, यह वीडियो जिनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको अगला वीडियो मेरा प्रवचन सुनने को मिलेगा। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।